बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 1.1 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं। और क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, आपने बेटा इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इन पॉइंट्स को आपने रियल लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करना है, ड्रा करना है। यानी जो आपकी अददी खत है उसके ऊपर आपने इसको क्या करना है, जो है बेटा जाहिर करना है। अददी खत या रियल लाइन हम कहते किसको है बेटा, जरा वो सुनने बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर हमने ये एक लाइन लगाई है बेटा, हमारे पास ये एक लाइन लग गई, यहाँ पे आपने इस तरफ भी एरो लगा देना है और इस लाइन के इस तरफ भी एरो लगा देना है। इसके सेंटर में बेटा जो पॉइंट होगा वो होगा 0 और राइट साइड की तरफ अगर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, जैसे ये 1, ये 2, ये आपके पास आ गया 3, आगे सो ऑन जितनी मर्जी वैल्यू आप लिख सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन। इस साइड पे अगर आए तो बेटा ये -1, इसी तरह -2 और -3। अब बेटा ये जो 0 और 1 या 1 और 2 या 2 और 3 के दरमियान में जो फासला है या इधर, ये बेटा आपने सब का एक जैसा रखना है। जैसे जितना इन दोनों के दरमियान में, सब के दरमियान में आपने कोशिश करनी है ये एक जितना रखें। और ये बेटा जो 0 और 1 के दरमियान में ये जो जगह है, ये टोटल जो है, जैसे ये 0 है और ये 1 है तो ये 0.1, ये 0.2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे 10 यानी कि 1 आ गया। इसी तरह 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 आएगा। यानी कि इनके दरमियान में ये 10-10 पॉइंट होते हैं बेटा, ये भी बात याद रखना सब के दरमियान में। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है ना, जैसे कि क्या है, स्क्वायर रूट 2 कहते हैं, इसको बेटा आपने क्या करना है, इस रियल लाइन के ऊपर जो है अददी खत के ऊपर आपने क्या करना है बेटा, इसको जाहिर करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने जो है कैलकुलेटर पकड़ लेना है। इंग्लिश मीडियम रियल लाइन और उर्दू मीडियम में इसको अददी खत कहते हैं। तो अब बेटा सेम तरीके से करना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम है चाहे उर्दू मीडियम, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ ना, कैलकुलेटर पे लिखें जजर 2। जैसे ही आप जजर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.414 और आगे कुछ वैल्यू सो ऑन चलती जा रही हैं। अगर इसको सारे को राउंड ऑफ किया जाए ना बेटा तो ये 1.4 ही रहता है। इन पीछे वाली वैल्यूज को अगर हम राउंड ऑफ करके ले भी आए तो ये 1.4 ही रहेगा। आप जो है बेटा इसको जो है अगर 1.5 या 1.3 नहीं कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, अगर इस कैलकुलेटर को फिक्स भी कर लें तो ये 1.4 ही रहना है। तो अब ये जो 1.4 है ना बेटा, इसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है, अब ये देखें ये 1 है, इसका मतलब 1 के बाद है कितना, 0.4। तो 1.4 जो है बेटा यहाँ पे आएगा 1.1 2, ये 1.3 4 1.5 6 7 8 9 और ये 10 यानी 2 आ गया। तो ये बेटा आपका 1 2 3 4 ये वाला जो बेटा पॉइंट है ना, ये वाला, ये मैंने बड़ी लाइन लगा दी, इसको P कह दिया। ये पॉइंट है आपका कौन सा, स्क्वायर रूट 2 1.4 वाला। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बस आपने इस तरह से एक अददी खत जो है रियल लाइन बनानी है और उस लाइन के ऊपर बेटा आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, जाहिर कर देना है। यानी यहाँ पे बता देना है कि ये वाली वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, उसको P पॉइंट कह देना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा अगर इसका सेकंड वाला पार्ट हम करें तो उसके लिए बेटा देखें वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 को अगर हम बेटा कैलकुलेटर से करते हैं, लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर पे, तो वो आंसर देता है 1.732 आगे सो ऑन है। इनको अगर बेटा हम राउंड ऑफ जितना मर्जी कर लें तो ये रहना कितने, 1.7 ही रहना है। अब अगर इसकी हम जो है बेटा रियल लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये हमने एक इसकी रियल लाइन अददी खत बना लिया। अब सेंटर में क्या होना है बेटा, जो है 0
इस साइड पे 1 2 3 और इस साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये एरो का मतलब है दोनों तरफ जितनी मर्जी, ये प्लस इन्फिनिट तक वैल्यू जाएंगी और ये माइनस इन्फिनिट तक आगे सो ऑन। अब है 1.7, ये 1 है ये 2 है। 1.7 1 के बाद 1.1 1.2 3 4 ये 1.5 6 7 8 और ये 9। तो ये है बेटा 1.7। ये वाला जो है इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लिया, इसको पॉइंट पी लिख लिया और यहाँ पे वैल्यू क्या है √3 वो आपने जाहिर कर दी। तो ये बेटा आपका रियल लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा हो गया है। आपने जो है बेटा इसके लिए जो है टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि आप राइट ट्राइंगल बनाएं और पनकार के साथ इस तरह से लाइन खींचे। कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को पॉइंट के ऊपर जाहिर कर दें, यानी रियल लाइन के ऊपर अददी खत के ऊपर पॉइंट लगा के आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम इसका आगे थर्ड वाला पार्ट जो है वो करते हैं। सबका इसी तरह सिंपल है बेटा जो है। तो अब अगला जो पार्ट है बेटा उसको करेंगे। वो वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, वो वैल्यू लिखी हुई है 4 सही 1/3। अब बेटा पहले इसकी ये सही जो है ना इसको खत्म करते हैं। तो ये इसका तरीकाकार, जब इस तरह वैल्यू दी हो तो आपने यहाँ पे जो पहले वैल्यू दी है उसको नीचे वाली वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से किया तो कितना आ गया 12। 12 में ये ऊपर वाला 1 ऐड कर लेना है। तो जब 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको बेटा आपने लिख लिया 13 और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख लिया 3। अब बेटा ये जो 13/3 है ना, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे लिखे 13/3 तो ये आपका आता है 4.333, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आती है 4.33 सो ऑन। तो ये 4.3 तक हमने लिख ली। अब ये जो 4.3 है ना बेटा, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर क्या करना है जाहिर करना है, यानी रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने एक जो है वो क्या बना ली रियल लाइन उसकी बना ली। अब बेटा सेंटर में इसके 0 आना है, ठीक है, और 0 के इस साइड पे -1 -2 इसी तरह सो ऑन वैल्यू जो है वो होनी है -2 -3 -4 इधर +1 +2 +3 और आगे बेटा मैं इसको थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ 4 5 इस तरह सो ऑन। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आप बेटा लेके जा सकते हैं। इस तरफ क्यों नहीं लिखी, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5, क्योंकि अब हमें 4.3 तक जाना है तो माइनस में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे यहाँ पे एक भी माइनस की वैल्यू ना लिखे, 0 से स्टार्ट कर लेते फिर भी काम चल जाना था। अच्छा बेटा ये 4 है और ये 5 है, ये 4.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4.9 और आगे 5 आ जाएगा। तो 4.3 बेटा ये वाला आपका पॉइंट है, ये वाला, ये P आपने कह दिया और यहाँ पे वैल्यू है 4 सही 1/3। ये बेटा आपने ऊपर लिख देनी है। तो ये आपका जो है ये थोड़ा सा इस लाइन को आपने बड़ा कर लेना है, ये जो पॉइंट P है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट वाला देखें तो वो है -2 से 1/7। तो इसको बेटा अगर हम खत्म करते हैं 2 को 7 से करेंगे 14, 14 में एक ऐड किया तो 15 और डिवाइडेड बाय 7 ही रहना है, नीचे जो है वही रहना है, साथ ये माइनस भी वैसे ही। तो ये बेटा आपका उसी तरह ये और ये जैसे मल्टीप्लाई हुई थी और ये इसमें क्या होनी होती है ऐड होनी होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर ये उसमें प्लस ऊपर वाली करें, जो आए वो ऊपर लिख दे और नीचे जो है वैसे का वैसे ही। अब इसको अगर खत्म करें माइनस तो ऐसे ही रहेगा बेटा और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 15 को अगर डिवाइड करें 7 पे तो ये 2.14 वैल्यू आएगी, यानी 2.1 आगे वाली लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपकी -2.1। अब इसको अगर हम जो है इसकी लाइन ड्रा करते हैं, ये मैंने इसकी जो है लाइन ड्रा कर ली है, ये लाइन ड्रा कर ली। यहाँ पे सेंटर में क्या आ गया 0, इधर 1 2 3 प्लस का, इधर 1 2 और ये 3 माइनस का। अब बेटा ये -1 -2 और -3 -2.1 जो है ये -2 है, ये -2.1
2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो 2.1 है ना बेटा माइनस का ये वाला, इसके ऊपर एक आपने लाइन लगा लेनी है लंबी, इसको पी पॉइंट कह देना है और ये वैल्यू है आपकी -2 से ही 1/7। तो ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट जो है अगर फिफ्थ वाले को देखें तो वो है बेटा वैल्यू 5/8। ये बड़ी सिंपल वैल्यू है, कैलकुलेटर से आपने क्या करना है 5 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.25, सॉरी 0.625। तो ये बेटा आपके पास 0.625 ये आ गया। तो इसको आप 0.62 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड वाली वैल्यू अगर ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बेटा 0.62 कहाँ पे आएगी आपके पास, यहाँ पे हमने जो है रियल लाइन यानी आपकी जो अददी खाता है वो ड्रा किया, सेंटर में आपका 0, ये +1 है आपका, ये +2 है, इधर -1 -2। तो अब 0.6 बेटा ये 0 है, ये 0.1 2 3 4 5, ये 0.6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो ये बेटा 0.6 आपका कहाँ पे आ गया, ये आ गया। इसको आपने बेटा जो है वो लाइन को बढ़ा करके लिख लिया, कह दिया ये पॉइंट पी है, जो हमने रिप्रेजेंट करना था, जाहिर करना था, उसकी वैल्यू थी 5/8, ये इसके ऊपर लिख दी। तो ये बेटा आपका जो है रियल लाइन पे यानी अददी खत पे ये भी जाहिर हो गया है। और इसका अब लास्ट वाला जो बेटा पार्ट है छठा, वो है 2 से ही 3/4। ये बेटा इसमें जो है आपको पता है आपने पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से किया 8 और ये वाली इसमें ऐड कर देनी है। 8 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया बेटा 11, और नीचे क्या रहना है 4 जो है। अब 11 को अगर 4 पे बेटा डिवाइड करे, 11 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आता है 2.75। इसको बेटा आप 2.75 को अगर राउंड ऑफ करें तो ये बेटा आपका 2.8 बन जाता है। तो ये 2.8 वैल्यू आ गई आपकी बेटा। अब 2.8 को आपने जो है वो क्या करना है बेटा, जो है रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। उसके लिए बेटा सेंटर में आपने क्या लगाया 0, इधर प्लस का 1, प्लस का 2 और ये प्लस का 3, 0 1 2 3। इधर वाली बेटा अगर आपने ना भी लगाएं कोई इश्यू नहीं है, -1 -2 -3। अब 2.8 है, ये 2 है और ये 3 है, 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये जो 2.8 है इसके ऊपर लंबी लाइन आपने ड्रा कर देनी है, इसको पी पॉइंट कह देना है और इसकी वैल्यू क्या थी 2 से ही 3/4, वो इसके ऊपर बेटा आपने लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका लास्ट वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। उसके अलावा अगर आपको बेटा इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो बेटा उनका लिंक मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बेटा जो है इसके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।